हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। माता वैष्णो के दर्शन। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। प्लीज़ दोस्तों मुझको भी सपोर्ट करो और वीडियो आपको कैसी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताया करो। साड़ी पहने हुए एक स्त्री जिसका नाम माधुरी है, रोटी पकाते हुए अपने पति महेश से कहती है, सुनो जी, क्यों ना हम माता वैष्णो के दर्शन करने चलें। अप्रैल का महीना है, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं। तब महेश टीवी में समाचार देखते हुए अपनी पत्नी माधुरी से कहता है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं ऑफिस में छुट्टी नहीं ले सकता। तुम बच्चों को लेकर माता वैष्णो के दरबार चली जाओ। मेरे एटीएम साथ लेती जाना, सफ़र में जितने रुपयों की ज़रूरत हो एटीएम से निकाल लेना। माधुरी अपने 6 साल के बेटे विपुल और 8 साल की बेटी वर्षा को लेकर थैले में कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान रखकर चली जाती है। महेश ने माधुरी के जाने के बाद तुरंत मोबाइल से अपने बॉस को सूचना दी कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ, 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। महेश को छुट्टी मिल जाती है। माधुरी कश्मीरी गेट से एक बस पकड़ती है और गाजियाबाद पहुँचती है। गाजियाबाद में माधुरी के सास ससुर रहते हैं। माधुरी को अचानक रात को 10 बजे देखकर उसके पास सास ससुर पूछने लगते हैं, कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है। तब माधुरी कहती है, बहुत दिनों से माता वैष्णो के दर्शन करना चाहती थी। वर्षा के पापा ने जाने से इनकार कर दिया, कहने लगे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफिस में बहुत काम है। मैं उन्हें बताने वाली थी कि वर्षा के दादा दादी को भी माता वैष्णो के दर्शन के लिए साथ ले चलेंगे, लेकिन वर्षा के पापा ने मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वर्षा की दादी रामा देवी गुस्से से बोली, महेश को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, बेबी बच्चों को अकेले माता वैष्णो के दर्शन के लिए भेज दिया। खैर, उससे तो मैं बाद में निपटूंगी। चलो हम सब पहले माता वैष्णो के दर्शन करने चलते हैं। रात की ट्रेन पकड़कर माधुरी अपने सास ससुर और अपने दोनों बच्चों के साथ सुबह सुबह माता दरबार में पहुंच गई। चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तभी वर्षा बोली, मम्मी उधर देखो, मैंने अभी अभी पापा को यहाँ देखा था। माधुरी ने चलते हुए कहा, अगर तेरे पापा को आना होता तो हमारे साथ आते, अलग से आने की क्या जरूरत थी, तेरा बहम होगा। कुछ देर बाद विपुल बोला, मम्मी उधर देखो, वहाँ भीड़ में मैंने पापा को देखा था। तब माधुरी बोली, तुम्हारा बहम होगा, चुपचाप चलो। 6 दिन बीतने के बाद माधुरी अपने सास ससुर को गाजियाबाद छोड़कर अपने घर आ पहुंची। थकान से शरीर थक चुका था, सफ़र में कपड़े मैले हो चुके थे। माधुरी ने घर की साफ सफाई की और मैले कपड़ों को ढेर लेकर वॉशिंग मशीन में डालते हुए बोली, अपनी बेटी वर्षा से बोली, जरा पापा के भी कपड़े ले आओ, हमें घर आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, पर तेरे पापा अभी तक बिस्तर पर सो रहे हैं। वर्षा ने पापा की पैंट कमीज मम्मी के हाथ में थमा दी। फिर वर्षा बोली, मम्मी पिछली बार तुमने पापा का 100 का नोट पानी में धो दिया था, मैं पहले पापा की जेब चेक करती हूँ, शायद फिर 100 का नोट निकल जाए। जब जेब टटोली तो उसमें 3 टिकट निकली। वर्षा ने मम्मी को टिकट दिखाते हुए कहा, मम्मी यह टिकट तो माता वैष्णो देवी की हैं, इसका मतलब पापा माता वैष्णो के दर्शन करने गए थे। मैंने और विपुल ने भी पापा को देखा था, पर तुमने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया था। माधुरी ने टिकट को गौर से देखा तो टिकट माता वैष्णो देवी मंदिर की ही थी। माधुरी ने जल्दी से छत पर जाकर मोबाइल से कॉल करके अपनी सास रामा देवी को रोते हुए बताया, मम्मी जी तुम फौरन यहाँ चली आओ, आज वर्षा के पापा के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। रामा देवी वर्षा के दादा के साथ बस पकड़कर गाजियाबाद से तुरंत दिल्ली आ गई। माधुरी ने 3 टिकट अपनी सास रामा देवी को दिखाते हुए कहा, मम्मी जी वर्षा के पापा के पास यह 3 टिकट कहाँ से आई, यह 3 टिकट देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। वर्षा की दादी आग बबूला होते हुए बोली, महेश अभी कहाँ पर है। तब माधुरी ने सिसकते हुए कहा, उन्हें मैंने कमरे में बंद कर दिया है और दरवाजे का बाहर से ताला लगा दिया है ताकि वह कहीं भाग ना सके। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलवाया है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रामा देवी अपनी बहू को से चाबी लेकर ताला खोला तो महेश कमरे के भीतर सर पर हाथ रखकर बैठा था। रामा देवी महेश के पास बैठते हुए बोली, तू माता वैष्णो देवी के दर्शन गया था, सच बता। हाँ गया था माँ,
महेश ने धीरे से कहा। रमा देवी ने फिर पूछा, तू हमारे साथ क्यों नहीं गया? महेश ने फिर धीरे से कहा, माँ मेरी मजबूरी थी। रमा देवी ने पूछा, तेरे साथ 2 लोग और कौन थे? तेरी जेब से 3 टिकट मिली हैं। घर में तुझे इतनी सुंदर माधुरी जैसी बीवी मिली है, कहीं तो किसी और स्त्री के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? माँ तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं ऐसे घिनौने काम क्यों करूँगा? तभी महेश का मोबाइल बजने लगा तो रमा देवी ने कॉल उठाया तो महेश के बॉस की आवाज़ आई। महेश, तुमने माता वैष्णो के जाने के लिए छुट्टी मांगी थी। 6 दिन पूरे हो चुके हैं। अब ऑफिस कब से आ रहे हो? जवाब दो। रमा देवी ने मोबाइल महेश को पकड़ा दिया। तब महेश बोला, कल से ऑफिस आ जाऊंगा। माता वैष्णो की चढ़ाई चढ़कर थक गया हूँ, इसलिए घर पर आराम कर रहा हूँ। ठीक है, इतना कहकर बॉस ने फ़ोन काट दिया। तब माधुरी रोते हुए बोली, मैंने अपने मम्मी पापा, भाई और मामा जी को भी फ़ोन करके बुला लिया है, आते ही होंगे। आज फैसला होकर रहेगा। 2 घंटे बाद घर में रिश्तेदारों का ढेर लग गया। माधुरी ने पड़ोस की महिलाओं को भी बुला लिया। सभी ने पूछा महेश से, तुम चुप क्यों हो? माता वैष्णो के दर्शन के लिए तुम्हारे साथ 2 लोग और कौन थे? तभी महेश के घर के बाहर एक कार आके रुकी। उसमें से 2 बुजुर्ग, एक बूढ़ा और एक बुढ़िया, पड़ोसी से पूछने लगे, महेश का घर कौन सा है? एक बच्चे ने बता दिया, माताजी सामने वाला फ्लैट महेश अंकल का ही है। वह बूढ़ा और बुढ़िया कमरे के भीतर आए तो वहाँ महेश को सब रिश्तेदारों ने घेर रखा था। बुढ़िया महेश के पास आकर बैठते हुए बोली, आज से 25 साल पहले मैंने एक पुत्र को जन्म दिया था। उसका नाम अभिषेक रखा था। उसके बाद हमारी कोई संतान न हुई। हमने अपने बेटे अभिषेक को खूब पढ़ाया लिखाया, उसे डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर बनने के बाद वह विदेश चला गया। वहीं उसने एक विदेशी लड़की से शादी कर ली। हम घर में अकेले रह गए। बेटा विदेश से पैसे भेजता रहा, मगर मन दुखी था। बुढ़ापे में औलाद करीब ना हो तो कलेजा फटता है, रातों को नींद नहीं आती। उसे हमने कई बार इंडिया आने को कहा, मगर वह न आया। हम बूढ़े खिड़की से सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करते थे, उसी में हमारा समय कट जाता था। सामने एक ऑफिस था, उस ऑफिस की खिड़की से एक नौजवान हमें रोज देखा करता था। एक दिन वह हमारे घर आया और उसने बताया, मेरा नाम महेश है, मैं सामने वाले ऑफिस में काम करता हूँ। आप दोनों को रोज खिड़की से देखता हूँ। आप लोगों का उदास चेहरा रहता है। आखिर बात क्या है? आपका करोड़ों का मकान है, घर में नौकर चाकर भी हैं। तब हमने महेश को सारी बात बताई तो महेश बोला, आप लोग मुझे अपना बेटा ही मानिए। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच कह देना। महेश ऑफिस के लंच में समय में हमारे ही साथ खाना खा लेता था। रोज बातें होती थीं और हमारी उदासी धीरे धीरे छूमंतर हो गई। महेश में हमें अपना बेटा अभिषेक दिखाई देने लगा। एक दिन हमने महेश से कहा, हमें माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाना है, क्या तुम्हें हमें माता वैष्णो के दर्शन के लिए समय निकाल सकोगे? तब महेश कहने लगा, माता का बुलावा आएगा तो रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। अगले दिन महेश खुशी खुशी दौड़ा आया और बोला, मैंने माता वैष्णो की 3 टिकट रख ली हैं, आज ही आप लोगों को चलना होगा। मैंने अपने बॉस से 6 दिन की छुट्टी भी मांग ली है। मैं अपनी माधुरी और बच्चों को इस बात का जिक्र नहीं करूँगा ताकि आप लोगों का समाज के सामने सम्मान बना रहे, वरना यह समाज वाले आपको ताना देते रहेंगे, कैसी औलाद पैदा की है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए विदेश से भी नहीं आ सकता। ऐसी औलाद का क्या फ़ायदा जो बुढ़ापे में माता पिता की सेवा ना कर सके। डॉक्टर का फर्ज है मरीजों को जीवन देना, उन्हें स्वस्थ रखना, लेकिन साल 2 साल में अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने तो आ ही सकता है। हमने कई बार अभिषेक से कॉल के दौरान कहा कि हमें माता वैष्णो के दर्शन करवा लाओ, लेकिन वह हर बार टाल देता था। ऐसी स्थिति में हमें महेश से अपने दिल की बात कहनी पड़ी। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत, बूढ़ी माता की आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें
टपक पड़ी। तब रामा देवी ने उस माता के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटे की जुदाई एक माँ ही समझ सकती है। आजकल के पढ़े लिखे डॉक्टर विदेश में नौकरी करने में खुद पर गर्व महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में हजारों अस्पताल हैं। इस देश को भी तो काबिल डॉक्टरों की ज़रूरत है। फिर लोग ना जाने क्यों विदेश में जाकर अपनी शान समझते हैं। तभी एक डॉक्टर के कपड़े में पहने नौजवान एक विदेशी महिला के साथ महेश के कमरे में आता है और अपने बूढ़ी माँ और पिता के पैर छूकर कहता है, माँ, घर की नौकरानी से पता चला कि आप लोग महेश के घर आए हो, तो पूछते पूछते यहाँ पहुँचे हैं। आपका सपना था कि आप लोग माता वैष्णो के दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए मैं 4 टिकट खरीद कर लाया हूँ। उसने टिकट दिखाते हुए कहा। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। जब अभिषेक को पता चला कि उसके माता पिता माता वैष्णो के दर्शन करके आ चुके हैं, तब अभिषेक ने महेश को गले लगाते हुए कहा, समाज की सेवा करते करते कभी कभी हम अपनों को भी भूल जाते हैं। परिवार भी तो समाज का एक हिस्सा है। विदेश में नौकरी के लालच ने मुझे अपनों से दूर कर दिया, इस देश की मिट्टी से दूर कर दिया, उस देश से दूर हो गया जो मेरी जन्मभूमि थी, जहां मैंने डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की, पढ़ाई लिखाई की। मुझसे भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं विदेश नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस देश को भी मेरे को भी काबिल डॉक्टरों की और माँ बाप को बुढ़ापे में बेटों की ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय कृष्ण, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।